हेलो, नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर एम इंद्रा बिशप बीबर कॉलेज में प्राध्यापिका सहायक प्राध्यापिका का काम कर रही हूँ। मैं अब हिंदी साहित्य में मुख्य बाग बाग में रहने वाले कविता के बारे में और कविता के कवि परिचय के बारे में अब बताना चाहती हूँ। श्री सीता शरण शर्मा के मुख्य कविता का नाम आओ फिर से गाँव बनाएं। इसके बारे में अब मैं समझाना चाहती हूँ। श्री सीता शरण शर्मा का जन्म 31 मार्च 1931 ईस्वी में बिहार राज्य के साम्हो ग्राम में हुआ। साम्हो ग्राम गंगा के किनारे बसा हुआ है। इनके पिता मध्यम वर्गीय किसान थे। बचपन में अत्यंत अभाव में गुजरा। 7वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई जारी रखना भी असंभव हो गया। मात्र 15 वर्ष की उम्र में आप खेती करने लगे। 18 वर्ष की उम्र में गांव के डाकघर की नौकरी कर ली, जो 3 वर्षों तक चली। बचपन से ही सामाजिक कामों में रुचि होने के कारण 1951 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी के सोशलिस्ट आंदोलन में भाग लेने लगे। वहीं से आगे चलकर आचार्य विनोबा भावे की भूदान यात्रा में शरीक हो गए। सीता शरण शर्मा बेंगलुरु आकर विश्व नीडम ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभाली। विनोबा जी की मानस पुत्री और सेविका महादेवी ताई जी के विचार से विश्व नीडम ट्रस्ट की स्थापना हुई है। वे ही इस ट्रस्ट की प्रमुख ट्रस्टी है और सीता शरण शर्मा जी को पुत्रवत मानती हैं। कविता में त्रिलोचन और पुस्तक में राम कथा की परंपरा में अग्नि परीक्षा आपकी विशिष्ट कृतियां हैं। आपकी रचनाएं और कविताएं सरल और अनुभवजन्य होने से बहुत लोकप्रिय हुई हैं। पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती हैं। वर्तमान में विभिन्न संस्थाओं की जिम्मेदारियां संभालने के साथ साथ दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास के ट्रस्टी के नाते आपकी सेवा का लाभ मिल रहा है। आओ फिर से गांव बनाइए। आओ का मतलब कम, फिर से गांव बनाइए, अगेन वी विल मेक द विलेज। शहरों में है नकली जीवन, आओ फिर से गांव बनाइए। घृणा द्वेष से मुक्त मनुष्य से धरती का श्रृंगार रचाइए। आओ फिर से गांव बनाइए। सबके घर में गाय बैल हो, सबको कुछ जमीन मिल जाए। सबके सर पर छत हो अपनी, मिलजुल कर पंचायत बनाइए। साक्षर स्वच्छ गांव हो अपना, जगह जगह पर वृक्ष लगाइए। चोर पुलिस से अभय रहें, हम आपस में मतभेद मिटाइए। आओ फिर से गांव बनाइए। श्रम निष्ठ स्वधर्म बन जाइए। चरखा चक्की वापस लाइए। गो आधारित ग्राम योजना वस्तु स्वदेशी ही अपनाइए। आओ फिर से गांव बनाइए। कविवर श्री सीता शरण वर्मा सबको आह्वान देते हैं कि नगर छोड़कर गांवों को बनाइए। गांधी जी ने कहा है कि इस देश का रीढ़ गांव ही है। भारत गांवों में वास करता है। कवि कहते हैं शहरों का जीवन नकली जीवन है, इसलिए हम सब फिर से गांव बनाइए। मनुष्य नफरत तथा घृणा रहित जीवन से धरती का अलंकार करें। सबके घर समृद्ध हो। गाय बैल जैसी वास्तविक संपत्ति सबके घरों में हो। सबको आवश्यकतानुसार जमीन हो। सबको रहने के लिए निजी मकान हो। सब लोग मिलजुल कर रहें। पंचायती राज हो। सब लोग पढ़े लिखे हों और अपने गांव को साफ रखें। चोरों के भय से मुक्त हों। पुलिस भी लोगों को न सताए।
लोग आपसी वैमनस्य बोलकर एकता के साथ रहें, अपने धर्म का पालन निष्ठा से करें, गांधी जी के उपदेशों का फिर से पालन करें, चरखा, चक्की आदि ग्रामीण घरेलू वस्तुओं का पुनः उपयोग करें, गाय को आधार बनाकर ग्राम योजना बनाएं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी वस्तुओं को काम में लाएं। सबको मेरा धन्यवाद। जय हिंद।